तो जी ये पार्ट 2 है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मैं आपको नहीं दूंगी। हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। इंग्लिश का एग्ज़ाम है 5 तारीख को, तो आपके पास 2 दिन है। ये लगा लीजिए कल का और परसों का। होली है बीच में, होली वोली पे ध्यान मत दीजिएगा, बैठ के अपने घर पढ़िएगा। थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ रील वील देख सकते हैं या आस पड़ोस थोड़ा बहुत देख सकते हैं, नहीं तो अपनी पढ़ाई पे आप कंसंट्रेट करें, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, पैसेज मैंने सोल्व करना कैसे करना है मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ क्योंकि क्या है ना, ये फ़ोन 5.5 की होते ही पता नहीं क्या बात है अपने आप वीडियो स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट की मैं बात कर रही हूँ, उसके आपने सारे चैप्टर के नाम और उनके राइटर के नाम लर्न करने हैं, और जितने भी उसमें पोएम्स हैं सारी पोएम्स और उनके पोइट के नाम आपको लर्न करने हैं। फिर आपकी जो फर्स्ट बुक में है उसके अंदर ना आपके कुछ पैसेज गिवन है, पैराग्राफ कह सकते हो आप, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन पुट होते हैं, 5 नंबर का आता है वो, 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे 5-5 के, आपको उसमें से एक अटेम्प्ट करना है, तो 5 नंबर का आता है ये। तो आप ध्यान से सब के सब पढ़ के जाएं, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात की पोइट्री की। पोइट्री में भी ऐसे रहता है स्टेंजा, ठीक है भाई। तो स्टेंजा एक तो क्वेश्चन यही आता है कि भी राइम स्कीम क्या है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड टर्म कौन सी है, और एक क्वेश्चन आता है कि पोएम का नाम बताओ, पोइट का नाम बताओ। पोएम का नाम पोइट का नाम को आप आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा पढ़ते ही, अभी क्लास में पढ़ा रखी होंगी आई होप, नहीं पढ़े तो आप एक बार नज़र मार लेना, ठीक है जी। तो आपको ध्यान से करना है। अब एक चीज़ जो शायद आपकी क्लास में ना करवाई गई हो, आपको इतने अच्छे से ना आती हो, दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। ये मैं बात करूँ राइम स्कीम की, राइम स्कीम कैसे निकालनी होती है। अच्छा एक चीज़ और, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें ना राइमिंग वर्ड पूछे हुए थे, तो बच्चों ने क्या किया, राइम्स लिख दी AABB लाइक दिस। राइमिंग वर्ड का मतलब है वो 2 वर्ड जिनकी की साउंड सेम सेम आ रही है। ऐसे ही हम लोग राइम स्कीम निकालते हैं। मान लीजिए कि पहले वर्ड का जो एंड वर्ड है ब्लेंड है जैसे, और वो है थर्ड लाइन से मिल रहा है, जैसे कह लो कि आगे है सेंड, तो वहाँ पे बनेगा जैसे A और C वाला जो है कॉमन लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा ABA। जो सेम रिपीट हो रहे उसके आगे आपको सेम अल्फ़ाबेट लिखना है, ठीक है जी। तो ये बन जाएगी आपकी राइम स्कीम। फिर हम बात करते हैं लिटरेरी फिगर की, लिटरेरी टर्म्स की। देखिए एक होता है एलिट्रेशन। आपने सबने हिंदी में अलंकार किए होंगे, तो एक होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलिट्रेशन, ALLITRATION, एलिट्रेशन, ठीक है। आपके टीचर आई होप को करवा भी रखो, और मैं आपको रिकॉल भी करा देती हूँ। देखो कई बार ना किसी भी, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा कि किसी भी आवृत्ति है पहले लेटर की बार बार आ रही है, तो ऐसे इंग्लिश में जैसे ऐसा हो गया भाई साउंड, सेंड, सेलिंग, तो ये वर्ड रिपीट हो गए SSS, तो यहाँ पे क्या है एलिट्रेशन है। फिर होता है मेटाफर और सिम्बली। मेटाफर और सिम्बली में थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैंने लिखा है ही इज़ लाइक अ लोइन, तो लाइक और एज जैसे शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पे है सिमली, और अगर कोई डायरेक्ट कंपैरिजन कह रहा है ही इज़ अ लोयन, ठीक है, तो वहाँ पे हो गया आपका मेटाफर। मैं कह दूँ शी इज़ अ मून, तो ये क्या है मेटाफर, शी इज़ लाइक अ मून, ठीक है। तो या शी इज़ लाइक अ रोज, तो ये हो गया सिमली, शी इज़ अ रोज, तो ये हो गया आपका मेटाफर। आई होप आपको क्लियर हो। फिर हो गया हाइपरबली, जब कभी कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के कही जाए, जैसे एक वो है ना कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, ठीक है, और एक और है कि चेतक ने सोचा मतलब सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो ये है हाइपरबली, HYPERBOLE, हाइपरबली, ठीक है जी। आगे सुनिएगा, आगे इसके बाद आता है आपका एक मेटाफर हो गया, हाँ पर्सोनिफिकेशन, जैसे हिंदी में होता है मानवीकरण, मानव से बना मानवीकरण, पर्सन से बना पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, जहाँ कहीं नॉन लिविंग थिंग्स हो और उसके ऊपर ना लिविंग की तरह काम दिखाए जाएं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि भाई ये जो लता है बिल्कुल बल खाती हुई चल रही है, अब इंसान चलता है बल खाता हुआ, तो यहाँ पे क्या है मानवीकरण अलंकार, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। इन्हीं में से तकरीबन आ जाते हैं। एक और बड़ा प्यारा सा होता है ऑक्सीमोरोन।
OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या सीन होता है, दो अपोजिट नेचर के वर्ड को आप इकट्ठा ले आते हो। जैसे मैं कह दूं बिटरली हैप्पीनेस या बिटर हैप्पीनेस आप कह दो, या मैं कह दूं हैप्पीली मैरिड, ठीक है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीमोरॉन। तो आई गेस मोस्ट ऑफ जो हैं इन्हीं में से आ जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और आइएगा, अपने जो नीडफुल फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इससे पहले एक और पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये गेम चेंजिंग होगा, 20 नंबर यहाँ से। और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, 10 नंबर की आपकी आती है ग्रामर, वहाँ पे आपको 12 मिलते हैं ऑप्शन, उसमें से जो आपको अच्छे से आते हैं पहले वो 10 आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। ध्यान से करें, स्मार्ट कैलकुलेशन करें, एलिमिनेट मेथड यूज़ करें। 4 ऑप्शन है, 2 का तो ऐसे आइडिया लग जाए कि ये 2 तो नहीं हो सकते, फिर जो 2 हैं उनमें आपको बेस्ट कैलकुलेशन करना है। जो आपका मन पहली बार, मैंने कहा था कि तुक्का मारना आपको मैं सिखाऊंगी। जब कोई ख्याल, जब कोई ऑप्शन पहली बार आपके दिमाग में आता है तो बेटा वही ऑप्शन हमेशा सही होता है। आप उस ऑप्शन को रीथिंक करोगे तो हमेशा वो गलत होगा, छोड़ के तो आना नहीं है। तो जो पहली बार दिमाग में आए वही आपको ऑप्शन लिख के आना है, ठीक है जी। और कई बार ये होता है कि कई बार ना किसी पर्टिकुलर चीज़ का आंसर ना बाद में उसी पेपर में मिल जाता है, तो एक बार आपको टाइम मिलता है, उस पेपर को करने से पहले गो थ्रू जरूर कर लें कि क्या क्या है, किस किस बारे में है, इसका आंसर तो यहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपकी ज़रूर हेल्प होगी। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ओके जी, बाय बाय।